अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैं अपने शाम की रूटीन शेयर कर रही थी आपके साथ। रूटीन तो नहीं, बस एक डिनर की रूटीन थी कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, किस तरह से खाना बनाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों का साथ है और थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है उस वक़्त जब आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो। क्योंकि आपको भी पता होगा, जो न्यू न्यू मदर्स हैं या फिर पुरानी भी जो हैं लेकिन उनके छोटे बच्चे हैं, तो उनको पता होगा कि जब छोटे बेबी की तबीयत ख़राब होती है तो फिर वो आपको नहीं छोड़ता। तो यहाँ बस मैं जल्दी-जल्दी अपने खाने की तैयारी कर रही थी। तो जल्दी से मैंने प्याज़ फ्राई करने के लिए रख दी थी। सबसे पहला टास्क तो दिन का ये होता है कि समझ में नहीं आता कि आज क्या बनाना है। तो ख़ैर जल्दी-जल्दी सोचा, चिकन मंगाई और जल्दी-जल्दी यहाँ पर खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो प्याज़ मैंने फ्राई करने के लिए रख दी थी और एज़ यूजुअली गैस बहुत कम आ रही थी, तो प्याज़ को फ्राई होने में टाइम लगना था। हमने सोचा जब तक हम चिकन धो लेते हैं। तो चिकन धोने में भी काफ़ी टाइम लगता है। चिकन को जब तक अच्छे से नहीं धो, एक-एक चीज़ उसकी निकाल के, तो दिल नहीं मुतमईन होता। तो यहाँ बस मैं जल्दी-जल्दी से चिकन धोने लगी थी और ज़हन में बस यही चल रहा था कि अपनी बेबी के उठने से पहले मैं जल्दी-जल्दी ये काम निपटा लूँ, जल्दी से मेरा सालन बन जाए। और आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, रेसिपी तो मैं ख़ैर नहीं दे रही, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इस तरह से मैंने झटपट से चिकन का सालन तैयार कर लिया था और ये टेंशन ख़त्म हो गई थी कि हाँ, अब खाना बन चुका है। तो यहाँ पर मेरी चिकन वॉश हो चुकी थी। इतनी जल्दी धुली नहीं है जितनी आपको नज़र आई है, इसको बहुत टाइम लगा था। और यहाँ पर बस जल्दी से हम अपनी चिकन वॉश करके, ये मैंने लहसुन अदरक पीस कर रखा था। आजकल हमारा फ्रिज कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो बंद है, तो मुझे शक था कि ये ख़राब हो गया है, लेकिन जब मैंने इसको खोल के देखा तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट था और मैं खुश हो गई। तो फिर यहाँ पर बस हमारी देखें, प्याज़ अभी तक नहीं हुई, मैंने अपनी चिकन भी धो ली और दूसरे काम भी निपटा लिए। और यहाँ पर मैं जल्दी से एक टमाटर कट कर लूँगी और दरमियानी साइज़ का है ये, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, और सिर्फ एक ही टमाटर इसके लिए काफ़ी रहेगा क्योंकि मैं इसमें आगे दही भी ऐड करने वाली हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी एक टमाटर, इसको हम कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा कट हो गया था। अगर आप इसको थोड़ा बारीक कट करेंगे तो इसको मतलब मेल्ट होने में या गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये झटपट से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी टमाटर कट कर रही हूँ और अपनी शाम की रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आते हैं, जो मेरी एक मुमकिन सी कोशिश है कि आप लोगों को पसंद आएँ, और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें मेरी वीडियोज़ को, और आगे शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर बस हमारा टमाटर कट हो गया था और ये मेरी प्याज़ अब लगभग होने वाली है। तो बस हम इसको चलाते रहेंगे क्योंकि ये आधी हो जाती है फिर आधी जल जाती है, फिर वो टेस्ट बहुत बिगड़ जाता है सालन का। और यहाँ बीच में मेरी बेटी उठ गई थी, जो मैं एकदम से भागी थी उसको देखने के लिए, और मैं चूल्हा बंद करके चली गई थी। तो बस मैंने फिर जब तक उसको सुलाया तो तब तक ये टमाटर हमारे गल चुके थे। जब मैं वापस आई तो मैंने सोचा चलो चूल्हा बंद कर देती हूँ, अभी ऑयल इतना गर्म है कि इसमें टमाटर गल जाएंगे। और मैंने साथ ही आते ही फ़ौरन से इसमें मसाले डाल दिए थे, ये सोचते हुए कि छोड़ो वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि बेबी दोबारा उठ जाएगी, उसकी तबीयत ऑलरेडी बहुत ख़राब है। तो लेकिन मैंने सोचा चलो जब वो सो गई तो जल्दी में ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको, मैंने इसमें 2 चम्मच पिसी हुई मिर्चें डाली थी, मेरे पास छोटा सा चम्मच है, टीस्पून कह सकते हैं आप लोग। और 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला था इसमें भरकर, और 3 मैंने लौंगे डाली थी, 4-5 मैंने काली मिर्चें डाली हुई थी, और 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला था, और हल्दी डाली थी, और 1 टेबलस्पून नमक डाला था। तो ये सारे मसाले मैंने डालकर इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया था। आप यकीन करें, जितनी आप सालन की भुनाई बहुत अच्छा करेंगे ना, इतना ही आपके सालन में टेस्ट आएगा। बहुत से लोग कहते हैं हमने बहुत मेहनत की फिर भी सालन में वो टेस्ट नहीं आया, या उसके हाथ में वो जायका है, हमारे हाथ में वो जायका नहीं है। होता होगा ऐसे हाथों का जायका भी, लेकिन मेरा मानना ये है, आप जितनी सालन की भुनाई करेंगे और जितना उसको दिल से बनाएंगे ना, जम के निकलेगा उसका टेस्ट। तो यहाँ पर हमने इसमें दही ऐड कर दिया था, तकरीबन ये 1 प्याली के बराबर होगा। अब आप सोचेंगे इसमें टमाटर भी डाल दिया थे, दही भी डाल दिया, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ऑसम आता है। आप लोग बनाकर देखिएगा, ट्राई करिएगा। और सबसे बड़ी बात, ये झटपट सी रेसिपी है एक तरह से, जिनको बहुत जल्दी से, क्योंकि चिकन तो एक भाप में आ जाती है, फ़ौरन से ही गल जाती है। तो कौरमे के लिए तो बहुत लवाज़मात करने पड़ते हैं। आपने प्याज फ्राई करनी है, फिर उसको निकालना है, फिर अलग से चिकन फ्राई करनी है, उसको मसाले चाट तैयार करने हैं, प्याज पीसनी है, अबड़म शबड़म। लेकिन ये मुझे बहुत ईजी लगता है। तो जब मुझे बहुत सारे काम होते हैं या बच्चों की तरफ से मैं परेशान होती हूँ, तो बस मैं जल्दी से ये वाला सालन तैयार कर लेती हूँ। बेहतर नहीं है कि बाहर से मंगा कर खाएँ, तो घर में ही कुछ अच्छा बना कर खा लें।
बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अपना स्लिप भी साफ़ करती जा रही थी साथ साथ में। और हरा धनिया इत्तेफाक से आ गया था सब्ज़ी के साथ, तो मैं यहाँ पर काट के और इसमें पानी डाल के रख दूँगी, ताकि जब तक इसका जो भी वो है मिट्टी वगैरह जो भी है वो नीचे बैठ जाए। वैसे तो मैंने इसको वॉश किया था अच्छे से, वॉश करके मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया था, ताकि बची कुची जो भी इसमें मिट्टी वगैरह है वो भी इसमें नीचे बैठ जाए। मैं ऊपर से हरा धनिया निकाल के सालन में अपने ऐड कर दूँ। तो यहाँ पर आपने देख रहे होंगे एक मज़ेदार सी शक्ल सामने आ गई थी मेरे सालन की। तो बस इसको मैं अब दोबारा से इसकी मैं अच्छी सी भुनाई करूँगी, क्योंकि मैंने दही डाल दी थी उसमें फ़ौरन, तो अच्छे से चिकन फ्राई नहीं हो सका था। तो बस ये मैंने दही डाल दी थी, इसमें अभी पानी मौजूद है, तो मैं इसको इसी थोड़ी सी तेज़ आंच पर छोड़ दूँगी। और यहाँ पर ये इसी में ही चिकन गल जाएगी, और जब तक हमारा पानी भी खुश्क हो जाएगा। और बस इसका अच्छी सी भुनाई करके फिर हमें जितना इसमें पानी ऐड करना होगा, मतलब जितना हमें इसमें शोरबा रखना होगा हम वो रख लेंगे। तो लाइट गई हुई थी, और इस टाइम बहुत लंबी लाइट जाती है, 3 घंटे की लाइट जाती है तकरीबन, और ये शाम का वक्त हो रहा था, इसलिए वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मगरिब का टाइम भी होने वाला था। बस कोशिश यही थी मगरिब की अज़ान से पहले पहले जल्दी से ये सालन तैयार हो जाए। मेरे बच्चों के उठने से पहले पहले ये दोनों बहुत मज़े से सो रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और तो मैंने सोचा जब तक उसका पानी खुश्क हो रहा है, जब तक वो भुनाई पे आ रहा है सालन, हम जल्दी से यहाँ पर आटा गूँध लेते हैं। अभी टाइम है, तो बस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से आटा गूँध लूँगी, और बस फिर रोटियाँ तो रात में ही बनेंगी जब खाने का टाइम होगा। गरम गरम ही रोटियाँ अच्छी लगती हैं, और अपने अपने मर्द हज़रात को अगर गरम गरम रोटियाँ ही खिलाई जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। कहते हैं ना, एक की जगह 2 खाने में आ जाती हैं अगर रोटियाँ ताज़ी हों। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से हमारा आटा गूँध रहा है, और खाने की तैयारी चल रही है शाम की। यकीन करें लाइट गई हुई में ना खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो अंधेरा होता है, दूसरा फिर गर्मी भी हो रही होती है। हमारे लाउंज में वैसा पंखा चलता रहता है, तो इसकी वजह से किचन की गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन वो पंखा भी बंद होता है तो काफ़ी गर्मी लग रही है। लेकिन खैर आजकल कुछ मौसम बेहतर है, तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। लेकिन अभी सिर्फ मुझे टेंशन बच्चों की थी कि बच्चों के उठने से पहले पहले मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं अपने। तो बस आप लोग भी भाई दूसरों का बहुत ख़्याल रखें। आजकल का दौर इस तरह का चल रहा है कि कोई किसी के काम नहीं आता, हर किसी को अपनी पड़ी है। मैंने सुना था कि एक दौर ऐसा आएगा, बहुत अफरा तफरी का माहौल होगा, उसमें हर किसी को सिर्फ अपनी ही पड़ी होगी, और मुझे लगता है ये वही माहौल है। तो बस आप लोग जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें, अपने लिए दुआ करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। और अपने आसपास जितने भी आप लोग गरीब देखते हैं, परेशान देखते हैं, बीमार देखते हैं, उनको भी अपनी दुआओं में लाज़मी शामिल करें। आप यकीन करें, आप जितना दूसरों के लिए दुआ करेंगे ना, आपके अपने मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे काम निपटा के सालन चेक किया कि शायद इसका पानी खुश्क हो चुका हो, लेकिन नहीं भाई, बहुत ढिट पानी है, अभी तक इसमें पानी मौजूद था। तो फिर मैंने इसको बस तेज़ आंच पे इसका ढक्कन हटा के और ख़ुद से इसकी फ्राई करना इसको शुरू कर दिया, कि जल्दी जल्दी से ये फ्राई हो जाएगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पर मुझे याद आया, इसमें 2 हरी मिर्चें तो डालना मैं भूल ही गई हूँ। मैंने हरी मिर्चें निकाली, इसको मैं अभी करूँगी वॉश। और ये याद रखें, हर चीज़ आपने वॉश करनी है, चाहे वो जितनी भी साफ़ नज़र आ रही हो, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई फल छिलका उतार के भी खाना है ना, आप उसको भी वॉश कर लें, क्योंकि आप हाथों में ही लेके उसको छीलेंगे ना, उसको पील ऑफ करेंगे ना, तो हाथों में तो जम्स लगेंगे, और फिर उस फ्रूट के साथ फ्रूट को भी जम्स लग जाएंगे, तो उसे भी वॉश कर लें। तो यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा रोगन बहुत कम है, लेकिन नहीं जी, हम इसको हल्की आंच पर रखेंगे तो इसका रोगन खुद ही से ऊपर आ जाएगा। और आजकल का तो जिस तरह का दौर चल रहा है ना, तो भाई चिकनाई वगैरह से बहुत परहेज़ किया जाए तो ही कम है। एक नमक और एक तेल बहुत कम यूज़ करें अपनी लाइफ में, आप खुद अपने आप को फ़िट महसूस करने लगेंगे, इसमें कोई वो नहीं होती। तो यहाँ मैं अपने तमाम कामों से फ़ारिग होकर बैठ गई थी, मुझे खुशी हो रही थी, मैं फ़ारिग हो गई, मेरे बच्चे नहीं उठे। तो यहाँ पर मुझे भूख लग रही थी, दोपहर का खाना स्किप कर दिया था मैंने कामों की वजह से, तो बस लस्सी इंजॉय कर रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।